हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है नमाज के साथ एज़ यूजुअल। अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पूरी हो चुकी है दोस्तों। अब आगे आज का दिन कैसा जाता देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग इज्तिमा में जाने वाला है, तो वहाँ पे क्या होता सब दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेन इज्तिमा पे फोकस करना। तो आज इज्तिमा है हमारे गांव से एक आधे घंटे का रास्ते दूर है, तो वहाँ पे इज्तिमा बोलते हैं। एक रमज़ान आने वाला है ना, तो इसलिए इज्तिमा का अरेंजमेंट करें। तो देखेंगे इंशाल्लाह आज का इज्तिमा कैसा जाता, हम लोग क्या सीखते वो भी डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि आज के इज्तिमा में क्या चला, क्या सीखा है हमको। सुबह से शाम तक का इज्तिमा है, असर तक। तो इंशाल्लाह देखेंगे आज का दिन कैसा जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट इज्तिमा जाते जब मिलेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पे एक और छोटी मेहमान भी है, जिसके वजह से मेरी नींद होशियार हो गई थी। नैमो, तुम्हारी वजह से इतनी नींद होशियार हुई सब। अब इन्हों खा लेके सो जा रहे आराम से। इनको 2 मिनट में नींद लग जाती, हमको नहीं लगती। दोस्तों, सुबह सुबह नाश्ता दाल डाली मैं सबको, देखो मैं डाली सो, बट ये पूरा गलीज हो गया। हमारे अम्मी फुल मारते हैं अगर ये क्लीन नहीं हुआ तो। इस जो राउंड जो गलीज हुआ, और यहाँ हमारे अम्मी के वास्ते चाय बन रही। तो फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं दोस्तों, और हम लोग निकलने वाले हैं। नाश्ता कर लिए थे, दोशे दाल खा लिए थे, और हम लोग निकल रहे इज्तिमा के वास्ते। इंशाल्लाह मैं जाके आपको दिखाने की कोशिश करती कि टाइम मिले जे बीच, नॉट लाइक फ़ोन कभी हाथ में फ़ोन नहीं सका। टाइम मिले जब ज़रा पॉइंट्स नोट कर लेगा, इंशाल्लाह लास्ट में आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करती कि लाइक क्या चला आज इज्तिमा में। ओके, तो हमारे साथ लाइक हमारे नेबर्स भी आ रहे हैं और हमारी पूरी फैमिली जा रही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती, देखो। अरे, ये है हमारी गोरी बिल्ली। गोरी 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 माँ मारती कहते, गोरी गोरी। चाय इंशाल्लाह उन बातों को खूब गौर से ध्यान से सुनना है। माँ और बहनों से एक बार फिर मैं कहूँगा, रमजान का महीना उन माँ और बहनों के लिए बहुत अहम है। घरों के शहरी के इंतजाम में, इफ्तारी के इंतजाम में इबादत से महरूम न हो। ओके दोस्तों, तो इस समय में मेनली उन्होंने जो बोले थे मैं आपको बोलने वाली हूँ। तो मेनली उन्होंने रमज़ान के बारे में बोले थे, और रमज़ान में एक दिन लाइक वन डे हम कैसा गुजारना, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके बोले उन्होंने। तो पॉइंट वाइज बोलती सुनो। पहले उन्होंने बोले कि तहज्जुद, तो दिन की शुरुआत तहज्जुद से होती है। तहज्जुद में पहले उठ जाना चाहिए, और उठ गए सब बात तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, चाहे 2 रकात हो, 4 हो या 8 रकात हो। हमारे नबी 8 रकात पढ़ा करते थे, और वो आपके टाइम के हिसाब से आप कितने रकात है पढ़ सकते। उसके बाद आप अगर टाइम है तो कुरान पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें, और जो भी चाहिए वो मांग लें अल्लाह से। ओके, कुरान चाहे 2-3 लाइन्स भी हो, बट आप पढ़ने की कोशिश करो बोल के उन्होंने बोले थे। ओके दोस्तों, जो अब मैं बोलने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि सहरी करना और फजर की अज़ान। तो बहुत सारे लोग क्या करते कि फजर की अज़ान होए तक खाते, लाइक टोटल अज़ान हो गए तक अभी टाइम है बोल के खाते रहते। ये गलत है। सहरी का टाइम फजर की अज़ान से एक 10-15 मिनट पहले ख़त्म हो जाता। तो आपके पास कार्ड्स रहते ना, जो भी कार्ड्स ये सब रहते, वो कार्ड्स में जो टाइम है वो टाइम के हिसाब से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर इन केस आपके पास आप लेट से उठे, या लाइक टाइम नहीं है, टाइम नहीं था, और बिन सहरी का रोज़ा नहीं रहना है, तो अज़ान तक खा सकते। ये उन्होंने बोले सब पॉइंट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइक बहुत जने क्या करते बोलते अज़ान स्टार्ट हो जब को, अरे अज़ान हो रही बोल के जब तक पानी पी के बैठते आदमी, तो ये गलत है। जो आपके ने कार्ड्स रहते, कार्ड्स में जो टाइम्स मेंशन करके रहते, वो टाइम के हिसाब से वो टाइम को ख़त्म कर देना, अज़ान तक वेट नहीं करना।
बिकॉज सहरी का वक्त हो गए सो 10 मिनट के बाद अजान देते। सो आप लाइक फजर के वक्त में एंटर होए तक भी खाते रहते, वो गलत है। ओके, तो सहरी हो गए सो बाद, तो सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ लेना, इबादत कर लेना, अल्लाह की याद कर लेना, अल्लाह से दुआ मांग लेना। उसके बाद दिन आप कैसा गुजारते, तो मैक्सिमम लोग कैसा करते बोल तो खाना सोना उठना रोज़ा खोलना, खाना सोना उठना रोज़ा खोलना। तो ये इबादत नहीं होती दोस्तों। आप नमाज 5 वक्त नमाज इंक्लूडिंग तरावी के साथ तस्बीह पढ़ना, ज़्यादातर कुरान पढ़ना, और कुरान मानों के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते बोल तो लाइक कंपटीशन के साथ कितने कुराना होए, कितने 1 कुरान 2 कुरान कंप्लीट करे, ऐसे कंपटीशन करते, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। कुरान को समझ के पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आधी कुरान भी कंप्लीट कर सके रमज़ान में, बट विथ मानों के साथ पढ़े, अगर आप मानों के साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा उसका। लाइक समझ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा नेकी है दोस्तों। सो कुरान कंप्लीट करने पे फोकस ना करें, कुरान को समझ के पढ़ने पे फोकस करें। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। और नमाज वक्त पे पढ़े, नमाज की अज़ान होए साथ ही नमाज़ पढ़ लेने की कोशिश करें। तो इफ्तार के वक्त आप लोगों को दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जब हम रोज़ा रहते ना, तो रोज़े के जब हमें खोलते सो ज़री देर वक्त रहता हो, थोड़ा टाइम जो रहता है इफ्तार खोलते से पहले, वो वक्त पे आप लोग जो भी दुआ मांगो ज़रूर कबूल होगी। तो आप इफ्तार के चीज़ों में टाइम ज़ाया ना करें, और ज़रूर कोशिश करें कि इफ्तार के टाइम से 1/2 एन आवर पहले जब आप बैठ के इबादत करें और अल्लाह से दुआ मांग लें। जो भी चीज़ें चाहिए सब चीज़ें मांग लो, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करते। तो इफ्तार हो गए सो बाद भी अगर मगरिब की अज़ान तक खा लेने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि खा लेते रहना और लाइक मगरिब की अज़ान के बाद भी आप लोग खाते रहे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं होता। मगरिब की अज़ान के बाद हमको एक 3 to 5 मिनट्स टाइम रहता, वो वक्त पे आप लोग जल्द से जल्द नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो। और उसके बाद तरावी पढ़ना ना को भूलो। ईशान की अज़ान हो साथ ही ईशान की नमाज़, और उसके बाद तरावी की नमाज़ पढ़ लेके जल्द से जल्द सोने की कोशिश करो, और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो तहज्जुद को। तो ऐसा एक दिन ऐसा गुजारना आप लोग। तो रमज़ान के एक दिन आप ऐसा गुजारेंगे तो ज़रूर आपकी हर इबादत पूरी होगी। और इंशाल्लाह जब आपके पास फ्री टाइम रहता तब भी मोबाइल देखना ये सब ना करें, और इबादत करें, ज़्यादातर तस्बीह पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें। जो भी दिन में जो भी अस्कार करने हैं, जो भी पढ़ने हैं, जो भी दिन के अस्कार रहते हैं सब पढ़ने की कोशिश करो। कुरान पढ़ने की कोशिश करो मानों के साथ। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इज्तिमा में बोले थे। तो यही था दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैं कहना चाह रही थी। इंशाल्लाह अल्लाह रमज़ान में सबको आसानी फरमाए, हमारे सबके दुआएं कबूल हो जाएं, और दुनिया में जो भी जुल्म हो रहा है सब ख़त्म हो जाए दोस्तों, इंशाल्लाह आमीन। अगर मैं कुछ भी गलत बोली हो तो माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, और मैं कोई भी पॉइंट मिस करी हूँ तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो यही था आज का व्लॉग दोस्तों। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।